हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। हम पढ़ रहे हैं अनाज के बारे में। देखिए अनाज का जो टॉपिक है, मैंने पिछले वीडियो में कई बार आपको बताया है कि भारत के अंदर अनाज को 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें हमने 4 वर्गों का वर्णन बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने पिछले वीडियो में आपको डाल रखा है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आज हमारा 5वें नंबर का बिंदु चलता है, वो है रेशेदार फसल। ऐसी फसल जो रेशा उत्पन्न करती है। हम कहें कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, बोरा बनाते हैं, थैला बनाते हैं, ऐसे कई सामग्री हम तैयार करते हैं। वो सारी की सारी जो कपड़ा, थैला, बोरा जो सामान बनता है, वो फसल जो तैयार करती है वो रेशेदार फसल इनको तैयार करने का कार्य करती है, ठीक है। जिसमें मुख्यतः जो फसल है उसका नाम है जैसे कि कपास और जूट, ठीक है। जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं वो कपास से तैयार होता है, और जैसे कि आप जानते हो थैला, बोरा या कई ऐसी सामग्री जो होती है वो इन जूट से तैयार होती है। तो ये जो दो फसल है वो इस तरीके की सामग्री बनाने में होती है। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले मैं रेशेदार फसल की बात कर लेता हूँ। तो इसमें पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, सुन लीजिए। इस फसल में या कहीं इस फसल से कपड़ा, थैला, बोरा जैसे सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। रेशेदार फसल कहलाती है, ठीक है। लिखेंगे इस फसल से पहला तो कपड़ा, थैला व बोरा तैयार करते हैं, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि रेशेदार फसल कौन सी होती है, तो आप बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझा दीजिए कि रेशेदार फसल वो फसल होती है जिसके द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है, थैला जो बैग होता है वो तैयार किया जाता है, और बोरा जो बड़ी सामग्री को भर के ले जाने में काम आता है, उसका उपयोग, मतलब उनको बनाने में रेशेदार फसल का उपयोग करते हैं। अब लिखना है कि भारत की प्रमुख 2 रेशेदार फसल, जैसे कि मैंने आपको बताया भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी है, एक कपास और एक जूट। तो अगली लाइन आपको क्या लिखनी है, लिखिए भारत की प्रमुख 2 रेशेदार फसल, ठीक है। अब रेशेदार 2 फसल का नाम लिख लीजिए, जैसे कि ऊपर मैंने बताया आपको। पहला है कपास और दूसरा आपका आता है जूट। आज का जो वीडियो है वो कपास से संबंधित है। पूरा का पूरा वीडियो कपास पे है। कपास के बारे में पढ़ेंगे, कपास किस प्रकार की फसल है, कहां पर इसको बोया जाता है, कहां पर उगाया जाता है, किस प्रकार की किस्म इस कपास के अंतर्गत है, इस फसल को किस प्रकार का वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, भारत जो है वो कपास के मामले में किस स्थान पर है, कितना प्रतिशत भारत कपास पैदा करता है, कहां कहां पर किन किन राज्यों में कपास पैदा होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक डाल दीजिए कपास का। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो कपास है ये एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, जो प्रदेश है वहां की फसल है, जहां पर बारिश कम होती है, ठीक है। अब जहां पर बारिश कम होगी वहां पर उष्ण जैसी स्थिति होगी, मतलब गर्म क्षेत्र होगा। अब बारिश से मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि कपास जो है उस पर ऊन आती है, ठीक है, रुई जैसी होती है। अगर मान लीजिए बदल है या बारिश होगी तो बारिश में वो रुई खराब हो जाएगी। इसलिए ये फसल उन क्षेत्रों में बोई जाती है जहां पर गर्मी पड़ती हो। तो गर्म जो कटिबंध है जिसे हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय फसल। तो लिखेंगे पहली लाइन क्या लिखेंगे, कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। ये हमारी पहली लाइन होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ की ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है ना, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, वैसे आपकी जो फसल है वो अर्ध शुष्क भागों के अंदर, जहां पर आधा सूखा भाग है वहां पर खरीफ की ऋतु के अंदर इसको बोया जाता है। लिख देंगे, इसमें जोड़ेंगे, जो देश के अर्ध शुष्क प्रदेशों में, कौन सी ऋतु की बात कर रहा हूं मैं, खरीफ की ऋतु, ठीक है, में खरीफ की ऋतु में बोई
जाती है। अब आपसे सवाल ये कर लिया जाए कि भाई कपास किस ऋतु की फसल है, तो भैया खरीफ की ऋतु की फसल है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब भारत के अंदर कपास की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो बताऊं मैं आपको कि देश के विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, जब हमारा देश का विभाजन हुआ था तो कपास का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में था। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो कपास का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। ये हमारी अगली लाइन होगी। ठीक है, लिखेंगे देश के विभाजन के दौरान भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, आगे बात असल में इसी के साथ में एक लाइन जोड़ेंगे कि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। विभाजन तो हो गया, लेकिन फिर हमें अकड़ने लगी, हमें एक तरीके से टेंशन होने लगी कि भैया जब कपास पाकिस्तान में चला गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो हमने लगातार जो कपास उत्पादक क्षेत्र है उसमें तीव्रता से क्या करने लगे? वृद्धि करने लगे। तो वो वृद्धि हुई पिछले 50 वर्षों में। ठीक है, लिखेंगे पिछले 50 वर्षों में कपास उत्पादक क्षेत्रों में लगातार तीव्रता से वृद्धि हुई। ठीक है, ये इस लाइन को हम जोड़ देंगे। मतलब भारत के विभाजन और उस विभाजन के 50 वर्षों के बाद की स्थिति ये है कि भाई भारत के अंदर कपास तो बहुत होता था, लेकिन जब पाकिस्तान का भारत से बंटवारा हुआ तो बहुत सारा कपास वाला उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो भारत के अंदर कपास के उत्पादन में कमी आई। लेकिन भारतवासी हैं, विकसित करना या विकास करना तो भारत की एक अहम भूमिका रही है हर क्षेत्र के अंदर। तो भारत ने धीरे धीरे कपास उत्पादक क्षेत्र में लंबी वृद्धि की, तीव्रता से कपास को उत्पादन करके पाकिस्तान से भी आज आगे निकल गया। देखिए भारत के अंदर छोटी रेशे वाली फसल है जिसे हम बोलते हैं भारतीय, और एक होती है लंबे रेशे वाली फसल जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन। ये दोनों प्रकार की कपास उत्पादक भारत करता है। ठीक है, दो प्रकार की फसल है। देखिए भारत में एक फसल छोटे रेशे वाली, छोटे रेशे वाली कपास जिसे हम बोलते हैं भारतीय। ठीक है, दूसरी जो है वो है लंबे रेशे वाली, लंबे रेशे वाली कपास। ये जो कपास है इसको बोलते हैं अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन। आगे बात समझ में, ये भारत के अंदर उत्पादित होती है दोनों प्रकार की। ठीक है, दोनों प्रकार की कपास उत्पादन होता है। ठीक है, अब आपके सामने एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कपास की दो किस्म कौन कौन सी है, तो आप बता दीजिए बिल्कुल सही तरीके से। एक छोटे रेशे वाली फसल जिसको हम बोलते हैं भारतीय, एक होती है लंबे रेशे वाली फसल कपास जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन। ठीक है, मैं आपको बता दूं अमेरिकन कपास जो है वो देश के उत्तर पश्चिम भाग के अंदर नरमा के नाम से जानते हैं। मतलब भारत का उत्तर और पश्चिम भाग है, वहां पर नरमा के नाम से इस अमेरिकन फसल को जानते हैं। इसको मैं मेंशन कराऊंगा। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में किस नाम जानते हैं? नरमा के नाम से मेंशन करेंगे। अमेरिकन कपास को भारत के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लिया जाए कि अमेरिकन कपास को भारत में और किस नाम से जानते हैं, तो नरमा के नाम से जानते हैं। अब आपको मैं बता दूं कपास का जब फूल आता है
तो उस समय आकाश में बादल नहीं होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, लिखेंगे कपास का या के कपास का फूल आने पर आकाश बादल रहित होना चाहिए, ठीक है। मतलब बादल नहीं होने चाहिए आगे बस, क्योंकि बादल हुए तो बारिश हो गई, बारिश हो गई तो आपका जो फूल है वो खराब हो जाएगा। अब देखिए भारत की स्थिति कपास के अंदर, भारत के अंदर कपास की स्थिति देखिए, भारत का कपास उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, लिखेंगे भारत कपास उत्पादन में विश्व के अंदर, विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। मतलब पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत का नाम आता है, ठीक है। यह देश के समस्त बोए गए क्षेत्र का लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। इसको मेंशन कर लीजिए कि भारत के अंदर कितने क्षेत्र के अंदर कपास का उत्पादन होता है, लिखेंगे यह देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% भाग पर कपास का उत्पादन होता है। समझ में आई बात? यहां तक आपके बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए कि भाई कपास जो है, अमेरिकन कपास जो है वो उत्तर पश्चिम भाग में नरमा के नाम से जानते हैं। कपास का फूल जब आता है तो आकाश बादल रहित होने चाहिए, मतलब आकाश में बादल नहीं होने चाहिए। भारत जो है वो कपास उत्पादन में विश्व के अंदर चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। यह देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 4.7% भाग पर कपास का उत्पादन होता है भारत के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख क्षेत्रों की कि भारत के अंदर कहां कहां पर कपास पैदा होता है, किन किन राज्यों में इसकी अहम भूमिका है, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भाई अगला पॉइंट डाल दिया मैंने प्रमुख क्षेत्र का कि देखिए कपास कहां कहां पर पैदा होता है। देखिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, भारत का जो उत्तर और पश्चिम भारत है, भारत का उत्तर पश्चिम भाग है, वहां पर पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है। इसके अलावा आपका उत्तरी जो राजस्थान है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे भारत का उत्तर पश्चिम भाग में एक आपका पंजाब आता है, ठीक है, हरियाणा आता है, ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान आता है, ठीक है। अब देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा आपको, सॉरी पश्चिमी नहीं, उत्तरी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी नहीं, उत्तरी राजस्थान आता है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान आपके भारत का उत्तर पश्चिम भाग है जहां पर कपास उत्पादित होता है। आगे सुनिए, भारत का जो पश्चिम भाग है, ठीक है, भारत के पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में, अब भारत का जो पश्चिम भाग है यहां पर देखिए, भारत के पश्चिम भाग में जब जाते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात व महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जाइए भारत के दक्षिण के अंदर, ठीक है, भारत के दक्षिण भाग में, बिल्कुल सरल तरीके से दिखा रहा हूं आपको, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। उत्तर पश्चिम भाग में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम भाग के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी भाग के अंदर देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और एक है तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये जो राज्य है, ये तीनों राज्य है, इसके भाग शामिल है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये राज्य इसके अंदर शामिल है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए भारत जो है कपास के अग्रणी उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें, ये जितने भी राज्य है, ठीक है, ये राज्य तो है ही है, लेकिन अगर मैं भारत के अग्रणी है बहुत ज्यादा उत्पादित करने वाले राज्यों की बात करूं कपास के अंतर्गत, महाराष्ट्र आता है, ठीक है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है। दो स्टेट तो आपके ये है, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ठीक है।
आपका आंध्र प्रदेश और आपका पंजाब। समझ में आई बात। एक आता है आपका कौन सा, हरियाणा। ठीक है, ये स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कपास उत्पादित होता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। कपास में अग्रणीय उत्पादन में प्रमुख राज्य, अब वो प्रमुख राज्य है जैसे कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजरात, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। ये ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के अंदर अग्रणीय, बहुत ज्यादा फसल उत्पादित करता है कपास की। आगे बात सर में, देश के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंचाई वाले भाग जो है वहां पर कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है, लेकिन महाराष्ट्र में जहां पर वर्षा निर्भर क्षेत्र है, जहां पर वर्षा बहुत होती है, वहां पर फसल बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित होती है, क्योंकि जहां पर वर्षा होगी तो वहां पर फसल बहुत ही कम मात्रा में होगी, क्योंकि बादल रहेंगे तो कपास खराब हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके प्रमुख उत्पादक राज्य है जहां पर फसल पैदा होती है। ठीक है, भारत का उत्तर पश्चिम भाग में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, भारत का पश्चिम भाग में गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भाग में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, और भारत कपास में अग्रणी उत्पादक राज्य जो है सबसे आगे है वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। इसी के साथ में आज हमारा ये कपास का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।